साथियों नमस्कार। मैं आज उत्तराखंड सर्कल की एआईजीडीएसयू की सर्कल कार्यकारिणी बैठक के संबंध में एक छोटा रिपोर्ट बनाने के लिए आप लोग के सामने आया हूँ। साथियों इसका दिनांक 21-22 जनवरी 2023 को चमोली डिस्ट्रिक्ट को तिलवाड़ा में संपन्न हुआ। ये जगह तिलवाड़ा केदार वैली में है। इस कार्यकारिणी का अध्यक्षता साथी नेगी ने किया था, साथी नारायण चौधरी आया था, साथी जगदीश रावत जी, नेगी जी, चरण सिंह बिष्ट और साथी पवार, आनंद सिंह जी, बहुत लोग हमारा पूरा उत्तराखंड का समस्त नेतागण आके भाग लिया था। इस अधिवेशन का चमोली के साथी सोनवाल जी और साथी रावत जी बहुत अच्छा तरह इसका आयोजन किया था। इसमें बहुत नेता लोग भी बोला, बहुत इश्यूज़ पर हम लोगों इस वीडियो में चर्चा किया है। इसका खुद उनको स्पीच उसका आप लोग सुनने का कोशिश कर। प्रस्तुत सभी इश्यूज़ पर इस कार्यकारिणी में चर्चा हुआ है। केवल उत्तराखंड का नहीं, सारे देश का सारे समस्या को ऊपर भी सभी संबंधित लोगों का भी इसमें चर्चा हुआ है। धन्यवाद। कृपा करके इस वीडियो को देखिए। जनवरी 2023 को चमोली में उत्तराखंड परिमंडल कार्यकारिणी की बैठक होना निश्चित किया गया। मैं उत्तराखंड परिमंडल के समस्त कार्यकारिणी के समस्त सदस्य एवं समस्त मंडलीय सचिव तथा शाखा सचिवों से अनुरोध करता हूं कि उक्त बैठक में प्रतिभाग करने हेतु तो आप अपने अपने डाक अधीक्षकों से निर्धारित समय पर विशेष अवकाश के लिए प्रत्यावेदन कर निर्धारित समय पर उक्त उत्तराखंड परिमंडल कार्यकारिणी की बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। साथियों, निम्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा निम्न प्रकार से है, जैसे कि अभी यहाँ पर जो विचार विमर्श किया जाएगा मंडलीय सचिवों से, मंडलीय अध्यक्षों से। दो आदमी बीओ में हो तो उनको कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटी देता था। यदि एक ही बीओ में एक ही आदमी हो तो उनको कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटी हटा दिया था। समझ रहे हैं ना? ये बोल्ड करके एक ऑफिसर का नहीं। फिर हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर लेके इसके 155 करोड़ रुपए का खर्चा आया, आरईएस पेमेंट हुआ है, लाखों रुपए मिला है ना, 1 लाख रुपए मिला है एक आदमी का। हम लोग इसलिए साइलेंट है, हम लोगों भी मांग रखा, यदि किया मिल गए वो तो क्या, मुझे क्या है हम लोग का। हम लोग इस पर करना चाहते हो, इसका पीछे कौन कैसे आया, इस प्रश्न कोई ने पूछा। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज कैसे आया शर्मा जी? ये कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज आया नटराज मूर्ति कमेटी ने लेके आया। नटराज मूर्ति कमेटी का मालूम है ना? हम लोग भूल जाता है, नहीं भूल जाता है। ये बोला 8 किलोमीटर एरियल में एक भी वो होना चाहिए जी। मैं जस्टिफिकेशन दिया था, ऋषिकेश से बद्रीनाथ और केदारनाथ कितना किलोमीटर होता है एरियल में? वो तो 50-100 किलोमीटर होगा हवाई में से। यदि वो हो तो इधर में 1000 बीओ नहीं होता था। देश में कोई बीओ का बंद हुआ? उन्होंने 56,640 ब्रांच ऑफिसर्स का हटाने का रेकमेंड किया था। 1 लाख ईडी पैकर जीडीएस एमडीओ का हटाने का रेकमेंड किया था। बदली में कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटी दिया था। यदि आपको मालूम है यदि देश में एक ईडी का हटाया नहीं हटाया। साथियों, ये यूनियन का लड़ाई है, एआईजीडीएस का लड़ाई है। आज बोलो, आप बोलो ठीक है, मारे भैया 12-24 का नहीं किया, बर्बाद कर लिया करके। भाई इसमें भी हमारा यूनियन कोई मुद्दे का मरना नहीं दिया। कोई मुद्दा आप ठंडा बस्ती में है, आपको पूछ रहा था, साथी आपके पास आऊंगा मैं, अध्यक्ष जी बलराम जी के पास। ये भूख हड़ताल, क्रमिक भूख हड़ताल, देखो साथी हम लोग भूख हड़ताल, इंडेफिनिट भूख हड़ताल समझा है। मैं 9 दिन भूख हड़ताल किया, आपको मालूम है ना भाई? मैं डाक भवन में 9 दिन भूख हड़ताल बैठा है। कैसे परिस्थिति? इस देश में मेरे से ज्यादा कोई भूख हड़ताल डाक भवन के सामने किया नहीं। समझ रहे हैं ना? ये ईमानदारी से मैं फिजिकली मेंटली तैयार हो गया था इंडेफिनिट हंगर फास्ट बैठने के लिए भी। क्यों? ये परिस्थिति दबाव था, एकदम हड़ताल के पहले एक किया हो तो दबाव करके कुछ निकालने का परिस्थिति। डेमोक्रेसी, आप कोई बोलिए चमोली जी, दिल्ली में डेमोक्रेसी नहीं है। तेलंगाना और आंध्र महाराष्ट्र में छोटे कोऑपरेटिव सोसाइटी से, बाकी में 60,000, 10,000, 14,000, 15,000 तक को लूट रहा था। कभी वापस किसी का दिया? नहीं दिया। मतलब अपने ही देश भर में दिया नहीं, किसी का नहीं दिया, मतलब लूटने का। इसका हम लोगों पीछे पड़ा, आज इसका कंडीशन हट गया।
देखो लगातार प्रयास से मैंने भी समझने का कोशिश कर रहा हूं क्या है उत्तराखंड का ये रिक्रूटमेंट से स्थानीय लोगों कैसे मिलना चाहिए। भाई आपका अधिकार है मांगने के लिए। उत्तराखंड से यही पहाड़ी का जन्म हुआ लोग ठीक है 2 कदम चलने में मेरे जैसे मैदानी प्रदेश से आए हो तो कितना डर होता है, दवा होता है, मुश्किल होता है, जमीन देना पड़ता भी आपका नहीं। अभी फिर भी उत्तराखंड एक शांति का जगह है, शांति देवभूमि है। कोई बाहर से आए हो तो झगड़ा नहीं करेगा, आप लोग बाहर आए तो आप लोग के ऊपर भी कोई झगड़ा नहीं करता। यदि नॉर्थ ईस्ट में एक कल वीडियो डाला, कल अभी यहाँ चल रहा है, एक शिलांग करके है मेघालय डिवीजन में भी यही समस्या है। उनका ओन कोई भाषा नहीं, कोई अंग्रेजी संस्कृत पढ़ लग गया, केरला बंगाल ये इंग्लिश पढ़ा हुआ परसेंट वो लोग अदर पहुंच गया। उनके लिए 50 आदमी का अपॉइंटमेंट हुआ, पंचायती लोग लेटर देने के लिए तैयार नहीं है, परसों है वेबसाइट कल हम सोशल मीडिया में उनको अपॉइंटमेंट देना चाहिए, उनके लिए चार्ज देना चाहिए काम करने के लिए। इस तरह अनेकों देश में अनेकों समस्या होता है, समय समय पर हम लोग इसका सुधार लेके आना। पहले ये पूरा ऑल इंडिया कर लिया, अभी भाषा के ऊपर लेके आया। इस आप लोकल हो इसके लिए यदि आधार पर करो, ये करने का हम लोग कोशिश करेगा। मैं कल अगले हफ्ता है हम लोग इस सप्ताह सोमवार मंगलवार को लेटर लिखेगा, इस पर जल्दी सुधार करने का। मांगना अलग है जी, पवार जी मेरा हाथ में नहीं है जी नहीं सही बात है, समझाना है ये उनको। सुप्रीम कोर्ट है, पूर्ति डीओपीटी इसका भी समझ में आना चाहिए ना। अभी एनआरसी का बात है, एनआरसी देश में माना नहीं, सारे इस पर भी प्रश्न उठाएगा। इसे यदि डाला हो तो कोई पॉलिटिकल आवे ये लोग ऑलरेडी इसमें लागू करके कर रहा है करके कोई कोर्ट केस हो गया हो तो भी इश्यू होता है। इसका हम लोगों कैसे आदमी करके कुछ मैं ऑलरेडी लेटर लिख चुका हूँ, 3-4 लेटर हूँ। हम लोग स्थानीय लोगों का एक 15% दे दो करके, वेटेज दे दो करके भिड़ गया और संगठन को 2 हिस्सों में बांटने का काम किया। और इस परिस्थिति में साथियों हमारी जो जवाबदारी थी, हम अपने संगठन को कैसे बचाएं। हमारे संगठन में बिखराव शुरू हो गया था, उस बिखराव को रोकने के लिए जो ताकत हमको अपने अधिकार की लड़ाई के लिए लगाना चाहिए था, उस समय जब हमारी लड़ाई एक अच्छे मूवमेंट पे पहुंच गया था, गांव-गांव से हमारा जीडीएफ संघर्ष कर रहा था, हमारे सभी भाई बहनों ने बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ा साथियों। और उस लड़ाई में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसमें रुकावट का काम हमारे एकल पद जहाँ है उन्हें संयुक्त पद बता दिया जाए तथा यथाशीघ्र पिछले समय से ये रेट का भुगतान शीघ्र दिलाया जाए। नंबर 7, ग्रेजुएटी की राशि श्री कमलेश चंद्र कमेटी के अनुरूप 5 लाख रुपया की कार्रवाई की जाए। नंबर 8, जीडीएस भाइयों को जो पुराने हैं उन्हें 12 साल, 24 साल, 36 साल का समयोपरि इंक्रीमेंट अतिरिक्त देने की मांग पुरजोर। बहनों के हड़ताल करने पर बिना मांगे पूरी होने की स्थिति में बिना जीडीएसओं के को संज्ञान में लिए हड़ताल समाप्त न की जाए। मेरा विशेषकर अनुरोध रहेगा श्री महादेव जी से कि इसमें जो है ये हड़ताल वैसे ही समाप्त बिना किसी मांग मंजूरी के समाप्त करना जो है हम पूरी न होने में विभाग द्वारा लिखित स्वीकृति पर ही सरकार द्वारा मांगी मानने की स्थिति में कोई भी हड़ताल समाप्त की जाए। जीडीएस बहुत आप अस्वस्थ भी हैं, काफी बुजुर्ग भी हैं, लेकिन फिर भी लगातार आप भी संघ के लिए कार्य कर रहे हैं। और सचिव जी आप इस समय 3 पदों पर आप कार्य कर रहे हैं, 3 पदों पे हैं और बड़े बुजुर्ग की घरवाली बीमार थी, इनकी पत्नी देहरादून में, लेकिन वो वहां नहीं जा सके, उनका हाल पाल नहीं पूछ सके, 3 कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा शोषण हम लोगों का हो रहा है, तो इस पे आप जरूर अमल करेंगे। और पहाड़ी भौगोलिक स्थिति आप जानते हैं, अगर एक चिट्ठी भी है तो उसको 4 किलोमीटर जाना पड़ता है, अगर 10 चिट्ठी भी है तभी उसको जाना तो जाना ही है सर। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसको जरूर जाते ही इसमें जरूर हम लोगों को रिजल्ट देंगे, तो ताकि हमारे लोगों का विश्वास हम पे बना रहे। नहीं तो लोगों का विश्वास उठ रहा है कि यूनियन कुछ नहीं कर रही है, तो इस चीज को आप जरिए बहुत शोषण हमारे पहाड़ में दोहरा तिहरा कार्य मार पड़ रही है, तो आप इसमें गंभीरता से मनन करते हुए इनको सुलझाएंगे। और मैं अब अपने सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि समय बहुत कम है, लेकिन बात बोलना भी सभी को है, यही मंच है बोलने का। तो मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ
अल्मोड़ा के मंडलीय सचिव थोड़ा हम हमारे लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। श्री गिरी जी। धन्यवाद चेंगवाल जी। आदरणीय आज के मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री SS महादेविया जी, व उपस्थित सभी पदाधिकारियों को मंचासी। बात समस्या है, हर जीडीएस के साथ कुछ न कुछ समस्या है। तो जीडीएस की जो समस्याएं हैं बहुत ज्यादा है, और वो हमारा जो जन्म हुआ 99 में 2000 में हमारे को जीडीएस लोगों को ही बोलने का, जीडीएस लोगों को मीटिंग करने का, जीडीएस लोगों को सारा अधिकार मिला। और ये शायद प्रशासन की कोशिश रही होगी कि जीडीएस क्या कर पाएगा, ये तो कुछ बोल नहीं सकता, कभी कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन साथियों, महादेव के कंधे पे जब जवाबदारी आया, इनको भाषा भी नहीं आता था, बोलना भी नहीं आता था ठीक से, मतलब कन्नड़ में तो बोल लेते थे, लेकिन आपका हिंदी में बोलना आपका अलग अलग क्षेत्रों के भाषाओं में बोलना, 2-4 भाषा तो इनको आते थे। लेकिन इन्होंने बहुत संघर्ष किया साथियों, इतना संघर्ष किया है, और संघर्ष का परिणाम था आज जो मिला है। ये सारे का अभिनंदन करते हुए मेरा कुछ आप लोग के बाद तो समय भी ज़्यादा हो चुका है, कुछ बात बताने के लिए मैं कोशिश करूँगा। साथियों, कल से हम लोगों चर्चा कर रहा है, बहुत ज़ोरदार चर्चा भी हुआ था। मैं कल भी बोला था, हमारा जीडीएस का विजडम में, बुद्धिमान में, बोलने में आज भी बहुत साथियों ने बहुत अच्छा तरह बोला, इसमें कोई कमी नहीं है। परंतु हम सोचना है, हम लोग ये समझने का कोशिश करना है। क्यों ऐसे समय में आपको मालूम है ना, 2013 में एक बार आया था, 2012 में हम लोग बोनस के लिए लड़ाई किया। एक कब आएगा बोनस है, ये है, बहुत जोरदार चर्चा आपका डिविजनल कॉन्फ्रेंस में हुआ। एक बार आपका श्रीमती मैडम रावत जी जिला परिषद का अध्यक्ष ही था ये टाइम में अब हम लोग मैटरनिटी लीव नहीं मिलता। इस तरह कुछ समय समय पर हम लोगों कुछ मुद्दों का पॉपुलराइज करता है, ये दिखता है। ये हम लोग पॉपुलराइज किया मुद्दा लेने के लिए है। यदि ये मुद्दा है हमारा लोग हम लोग के बोलना शुरू कर लेता है, समझ रहा है ना। अभी 12, 24, 36 हो, पेंशन हो, आज ग्रुप इंश्योरेंस हो, आज बहुत साथियों ने बोला है मेडिकल फैसिलिटी हो, इसमें एक एक हम लोगों क्या करके जाएगा। आपको मालूम है आज भी ये मेरा परिस्थिति यही है। 2018 में हम लोग कितना दिन का हड़ताल किया, 16 दिन का हड़ताल हुआ 2018 में। साथियों, ये को आप याद रखना, आपका आप पर विश्वास रखो। इंटरेस्ट कम कर लिया था, एक ही दिन बेंगलुरु में चारों तरफ से हर रास्ताओं का बंद कर लिया। ये होने के बाद अगली दिन फिर दोबारा ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। दूसरी, पिछली साल 1 साल पंजाब का, देश भर का किसानों ने 1 साल बैठा था, 700 आदमी मरा था, 700 आदमी रास्ता। इस सड़क में आज हम लोगों, ये पहाड़ी क्षेत्र है, चमोली डिस्ट्रिक्ट है, केदार का पहाड़ी है, इस क्षेत्र में आप लोगों आदत से सर्दी में झेलने वाला है। आज भी हम लोग सुबह से देख रहा है, गर्मी के लिए निसर्ग गर्मी सब कुछ चाहता है। ये से गर्मियों में सर्दियों में करके 600-700 आदमी मर के आखिरकार उनको कुछ निर्णय, पैसा तो नहीं मिला, कुछ निर्णय वापस लिया सरकार ने, केंद्र सरकार ने, किसान का संघर्ष के देखते हुए। इसके बाद तो हमारा हड़ताल है, हमारा था, आज करेगा कल करेगा, क्या कर रहा था 6 महीने, बोलता है आज इसका कम करो, इसका ऑफिसर्स का बिठा दिया था, एक बार पेंशन में कम करो, उनको ले अरियर्स मत देना। आप लोग को मालूम है हम लोग का डीए नहीं मिला, डीए सभी का देश में 1-1 16 से मिला। फिर हम लोग प्रश्न उठा के फिर 2018 में फिर भी यदि हम लोग हड़ताल का दिन में, हड़ताल का पूरा होने का पहले हम लोग का हड़ताल से कैबिनेट ने निर्णय आया, देश में बताए ना हम लोगों, मोदी सरकार सारे सब कुछ जीडीएस का मांग माना गया, कमलेश चंद्र कमेटी का माना गया का 3 मंत्री आके बताया देश के सामने, मेरा सामने नहीं, अभिनंदन भी किया। ये परिस्थिति आप लोग देखा है साथियों। ये वो थे यदि हम लोग लड़ने समय में, आज हम लोग बोनस का समय में मुझे बोल रहा था महादेव भैया, जीडीएस एम्प्लॉय कभी भी डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज का
जीडीएस एम्प्लॉयज का बराबर बोनस नहीं होगा जीडीएस एम्प्लॉयज का। आज हम लोग बराबर ले रहा है। आज हम लोग का एक समय था जीडीएस एम्प्लॉयज का इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। आज जो हमारा बीच में नया हमारा बहनों भी हारा है। एक समय था 4 घंटा देने काम करने वाला 3 घंटे का लोगों को मैटरनिटी लीव किस बात के लिए है? उनको कोई नहीं, छुट्टी किस बात के लिए? ये तो हमारा पहले का नहीं, हम लोग जेल आए ना 2098 का पहले, 2000 का पहले हम लोग का एक दिन का लीव नहीं लेता था, इंक्रीमेंट में नहीं मिलता था। बाद में 15, 20 रुपए, 30 रुपए, 100 रुपए हुआ। डिस्क्रिमिनेशन पोस्ट ऑफिस से बंद करने का क्या, परंतु आपका संघर्ष आज हम लोग जिंदा है। आज भी हमारा विश्वास है। हम लोग पिछली जनवरी में सचिव बात करता है, इस साल हम लोग और 4000 नया ब्रांच ऑफिसर्स को खोलेगा। आज नारायण चौधरी वगैरह आया है उत्तर छत्तीसगढ़ का, ये नक्सली प्रभावित क्षेत्र में। आज 3-4 पोस्ट खुल गया और 4,000 पोस्ट खोल रहा है। इससे दूसरी करप्शन होता अलग बात है, इसमें इस संदर्भ में हम लोग बात करेगा। साथियों, आप लोग का जायज बात है। आज कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटी का रिव्यू किया, कुछ कॉम्बिनेशन ड्यूटी हरियर्स दिया। हरियर्स का बदली में ये लोग क्या लिया? उत्तराखंड की पौड़ियों, चमोलियों, इस क्षेत्र का, पहाड़ी क्षेत्रों का में भाई कैसे ऐसी इसी तरह दुनिया चलता है, समझता है, समझ रहा है ना? 3 आदमी का कैसे करेगा बोलने के बाद डीजी साहब भी इनकार कर लिया। फिर हम लोग आर्गू पिछले भूख हड़ताल का समय में बहुत चर्चा किया हम लोग इस संबंध में। इसके बाद तो अभी बोला है दोबारा, कैसे करेगा 3 आदमी का काम 1 आदमी? फिर भी रियलिटी है, कानून में क्या लिखा है? कोई कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटी हो तो भी ऐसे क्यों, तो 5 घंटे से कोई जीडीएस काम नहीं करेगा। 5 घंटे से ज्यादा कभी भी काम नहीं लिया इतिहास में जीडीएस से डिपार्टमेंट। ये नियम है सरकारों का, कोर्टों में, पलटी पार्लियामेंट में बोलने में, पे कमीशन का बोलने में कभी भी। आज भी हमारे सामने भारत सरकार का ऑफिसर्स क्या बोलता है? आज हम लोग 5 घंटा तक तनख्वाह दे रहा है। आज एवरेज देश में 2.5 घंटा 3 घंटा का काम नहीं है, फिर भी हम लोगों, ये आप लोग का मालूम है, हैंडल डिवाइसेस पर हम लोग चर्चा किया, आंख नहीं दिखता। नेटवर्क देके कंप्यूटर प्रोवाइड करने का, आप मोबाइल पर घर घर मोबाइल लेके जाएगा, कम से कम मोबाइल के साथ तो आज आपका मोबाइल लेके आओ। हमारा मोबाइल काम नहीं किया तो आपका मोबाइल करो। यदि हमारे घर में मैं लेटर लिखा हो, कल परसों एक वीडियो डालूंगा, सारे घर में एक मोबाइल है। सुबह किसी बोल रहा था, साथियों यदि ज़्यादा ईमानदारी हो तो सरकार उनको कहा लेता है। अभी पौड़ी में एक आदमी ने उनको आखिरकार उनको अपॉइंटमेंट बचा क्या? आज डायरेक्टरेट से ऑर्डर है, ग्रेडेड पनिशमेंट है, आपका बिना चार्जशीट से निकाल नहीं सकता। यदि पैसा रिकवरेबल हो तो रिकवरी करके करो। कब कंपलसरी रिटायरमेंट करेगा? यदि उनको इतना साल सर्विस हो गया, कुछ कंपलसरी बेनिफिट देकर रिटायरमेंट करो। डिसमिस करना किस बात के लिए? ये आदत तो हो गया जो पब्लिक का पैसा खाने के, ऐसे लोगों का 1 बार 2 बार 3 बार दिन में डिसमिस करना। साथियों, ऑफिसर्स लोग भी ये कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटी हो, दूसरी इश्यूज पर एक्सप्लॉइट करना जा रहा है। ये हकीकत ऊपर सीपीएमजी डीजी का नहीं बोलेगा। आपका इंस्पेक्टर इसी पहाड़ी क्षेत्र का इंस्पेक्टर हो, मेलवर्सरी हो, उनको एसएसपी साहब का बोलेगा नहीं, क्योंकि हुक्म से चलता है, ये पेपर दिखाता है। साथियों, पेपर में भी आज में कोई किसी हाल के अंदर 5 घंटे से हमारा काम लेना नहीं। 5 घंटे से काम हुआ हो तो 5 घंटा लोग का 5 घंटा का तनख्वाह देता। ये हमारा बड़ा बहन की बराबर है, 40 साल का लगभग काम किया है एक मैडम। अभी ये मैडम का ये भी हमारा भी 3 घंटा 45 मिनट तक, कभी आज 3 घंटा 45 मिनट नहीं है, 4 घंटा 4 से किस तरह करो करके बोल के थोड़ा ऐसे लोगों का मदद करने का कोशिश करिए सोनवाल जी, ये मेरा निवेदन है। साथियों, बात में सब्जेक्ट में आता हूँ। आज मेडिकल है, इस देश में कोई कन्याकुमारी से कश्मीर तक को किसी ने बीमार नहीं हुआ, किसी का भी कोई बड़ा रोग नहीं आया, ऑपरेशन, क्योंकि हम लोग जीडीएस से 4 घंटे, इसमें क्या देना? हम लोग का इंसानियत से नहीं देखता पैसा का। आज कोई बोलो, कुछ साथियों ने बोला ओ आज ठीक है हो सकता मास्क का बोलने के लिए सेवी लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि करो करके,
आप बीपीएम लोग हैं, हजारों खाता बनाए हम लोगों, बनाए ना, किसी का अभी तक एक पेमेंट किया वापस पैसा, सभी का नहीं मिला ना। कल क्या होगा किसी का मालूम नहीं। आज उत्तराखंड में कभी आप लोगों दुर्व्यवहार हुआ, कभी अंकिता केस कभी इस देश में इस प्रांतों में सुनने आया? मतलब ये जागा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक को समाज में इतना चल रहा है। आज कौन सी सरकार आए तो बेटी बचाएगा? तो बोलो सुकन्या समृद्धि करने के लिए मुझे एक पिथौरागढ़ की एक साथी हमारा मेहरा जी बोला था, मेरा गांव में सारे हम लोग, उन्होंने सर्विस में था, गांव में सारे गांव का अंदर सभी का घरों में अकाउंट बना दिया, और किसका टारगेट दियो तो किसके बना क्या हो? ऑफिसर्स लोग ये बोलता। साथ ही हम लोग वेलफेयर स्टेट से बिलोंग करता है। इस देश का संविधान सेक्युलर डेमोक्रेटिक कल्याण राष्ट्र है, हम लोग जनता का कल्याण है। आज देश में इंडियन एयरलाइंस कभी भेज दिया का कुछ कारण है, कोई खरीदी करने वाला नहीं है, इसलिए आज आईपीबीपी हम लोग का छोड़ दिया। आईपीबीपी का प्राइवेट करना, कॉमरेड नारायण चौधरी था, सारे फेडरेशन सारे यूनियन से मैं लिखवा के सभी से सिग्नेचर करके डीजी का सेक्रेटरी कर दिया गया। मांग क्या था? मुझे कंप्यूटर दे दो और हम लोग का सारे आईपीबीपी का काम पर इंसेंटिव नहीं चाहिए, वर्कलोड में इंक्लूड करो। आज भी हमारा मांग है। कल कुछ साथी आप कैसे हैंडल डिवाइसेस का आप करके, साथियों कोई आज से ये सरकार किसी से बात नहीं करता, किसी यूनियन से इस संबंध में बात करके बात में लागू किए हो तो हम लोग प्रश्न उठाता है। आप मालूम है ना, आईपीबीपी लेके आया, मैं उद्घाटन किया। इस देश में ये दिन ये जीडीएस के संबंध में बोलना था, परंतु एक जीडीएस कभी अदर लेके प्रोटेस्ट किया, मुझे भी लेटर में भेजा गया। फिर बाद में हम लोग को होटल में बुलाया गया, ये आप कार्रवाई इस तरह कर रहा है करके, परंतु मीटिंग में क्योंकि बड़े लोग का प्रतिरोध आना नहीं चाहिए, जहाँ क्या जाए नहीं जाइए, इसके लिए अच्छा बंदोबस्त हो जाता, आप ही सरे बाबू बन जाता है। ये इस देश का व्यवस्था है। साथियों आज का मुझे विश्वास है अति जल्दी आपका सबस्टिट्यूट का दोबारा करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों का ऑर्डर, क्लैरिफिकेशन ऑर्डर आएगा। अब डिपार्टमेंट एग्री कर लिया है, जल्दी हो जाएगा। इसमें कैसे करें? दूसरी 12-24-36 साथियों हम लोगों बोल दिया, मुझे विश्वास आ गया है 12-24-36 लेके रहेगा। 2018 हमारा ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का ये निर्णय है, हो गया। कोरोना हमारा नहीं, सभी का देश में नहीं, दुनिया भर पर आया है। हम भी 2 साल चुप रहना पड़ा, कोई संगठन नहीं किया, संगठन का गतिविधि मतलब हम लोग काम करता था, कोई धरना प्रदर्शन लोगों का इकट्ठा करने का काम नहीं किया। आज ये है, आज भी आप लोगों, फिर भी मुझे खुश है, आप दूर दूर प्रदेश से आज एक लोकल लेवल में कोई आप लोग का इलेक्शन नहीं है, जनरल बॉडी नहीं है, फिर भी एक सर्कल का कार्यकारिणी में इतना लोग आया। और ज़्यादा आ सकता तो अलग बात है हमारा, इसके लिए हम लोग अगली बार और विशेषता काम करना, लोगों के पास जाना अलग बात है। परंतु साथियों इसमें कुछ कमी हमारा भी है, हमारा ये देखना है। अभी 12-24-36 पर एक प्रश्न फिर बार बार वित्त मंत्रालय ने कुछ क्वेरी लगा गया है। 12-24 का पहले हम लोग भूख हड़ताल का गए था, ये दिन का सुबह का डिपार्टमेंट का स्टैंड देता, हम लोग 12-24-36 इंक्रीमेंट क्या है ये नहीं देगा, बदली में हम लोग इंसेंटिव देगा बोलता, हम लोग इनकार किया। कभी मुझे इंसेंटिव पर बैठ के आप लोग से बात करने का जरूरत नहीं, हम लोग लड़ेगा करके बोल के आने के बाद डीजी साहब ने फिर उनकी तरफ से प्रपोजल लेके आया, दोबारा हम लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री में इंक्रीमेंट देने के लिए प्रस्ताव लेके जाएगा, ये बना देगा 3-4 करके ये बोला। अभी गया है, इसमें उन्होंने क्वेरी ये लगाया है, ये पिछले हफ्ते का बात है, ये कमलेश चंद्र कमेटी ने आज का सरकार का काम भी प्रॉफिट देखता है, प्रॉफिट बिना प्रॉफिट कुछ नहीं जाता। उन्होंने कमलेश चंद्र ने ये बताया था, ये यदि 100% प्रॉफिट आए बीओ के लिए ग्रीन कलर का बोर्ड लगा दो, मतलब रेवेन्यू वर्कलोड पॉइंट सिस्टम निकाल के रेवेन्यू बेस पर करो करके, बाद में इसका कितना भी लेके आओ। भारत सरकार का आज वो दबाव होता है ना, टारगेट होता है ना, हम लोग पहाड़ियों क्षेत्रों में आप देखा है गधाए घोड़ों के ऊपर कैसे चलता है, एक बोरी डालो वो तो आराम से जाएगा, दुबा तो फिर भी जाएगा, मतलब कितना बोझ डाल सकता है, इतना ईडी एम्प्लॉयज का
ऊपर टारगेट दे रहा है। आज बैकबोन मतलब बोलते हैं ना, आपके ऊपर बोरी आप उठा के जाओ, मैं पीछे से आपका मारूंगा, यही चल रहा है ना, यही परिस्थिति। इसके लिए साथियों प्रतिरोध हमारा तरफ से भी आना चाहिए, हर जगह से प्रतिरोध आना चाहिए। यदि इंसेंटिव का खिलाफत हम लोग आर्डर भी कर रहा है, कोई पहले नहीं है, रुकवाता नहीं है, इसके लिए लड़के आर्डर कापी लेके आए। कुछ पहले डराता था, परंतु आज हमारा और एक है, आज डिपार्टमेंट ने कर्मी होगी, मंत्री ने ऐलान किया है, कर्मी होगी कोई तो आप ट्रेनिंग दिया हो तो हमारा कोई विरोध नहीं, आप इसका समय निर्धारित करो, छुट्टी देना, उनको टीए देना, खाना पीना का देना, ट्रेनिंग दो, कुछ नहीं आपसे। फिर भी डायरेक्टरेट से ऑर्डर है, मैं रिट्रेट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 1800 रुपये तक ट्रेनिंग का टीए बिल्ड करने के लिए ऑर्डर 2012 में 2013 में हो चुका है। इसका हम लोग ऑर्डर कापियों में भी उपलब्ध किया है, ऑर्डर वगैरह सा है। दोबारा मैं जल्दी इसका डालने की कोशिश करूँगा, आप लोग भी थोड़ा प्रतिरोध करो। हम इस पर विषय का कल हो सकता, कल शाम को मैं इस संबंध में एक लेटर लिखा, टीए ये काम हो, इसमें आप लोग प्रतिरोध करो करके एक वीडियो बनाया है, लेटर लिखा है डीजी का, अभी अपलोड नहीं किया है, अपलोड हम लोगों कल करेगा। साथियों इस तरह कुछ प्रतिरोध हम लोग कर रहा है। आज पत्रिका है आप लोग के बीच में भेजा है, कितना कौन सी विषय पर इसमें छोड़ा, हर महीने 50 लेटर लिखता है। मुझे करना, देश भर में एक ही पत्रिका 12 महीने छपेगा नहीं, हर कौन सी जगह से लेटर आता, हर महीने में यही 25-30 लेटर, 40 लेटर, 50 लेटर हम लोग लिखते हैं। कुछ छापता है, कुछ नहीं छापता। कोई लेटर आया हमारा सर्कल सेक्रेटरी, डिविजनल सेक्रेटरी से, हम लोग टंडा बस्ती में नहीं हो तो टेबल पर नहीं छोड़ेगा, हम लोग कार्य कर रहा है। साथियों ये आप लोग भी सहयोग करना है, प्रयास विश्वास रखना है, प्रतिरोध आएगा। हर दिन हड़ताल नहीं हो सकता, हर दिन हड़ताल नहीं हो सकता। इतिहास है, इतिहास में बहुत सुधार करके गया है। मैं बोल रहा हूँ ना, हम लोग एक समय था 1300-1200, अभी ये मैडम का पूछा 150 रुपये में अपार्टमेंट हुआ है। आज का दिन में, ये दिन में लीव नहीं था, कुछ बदलाव आया है और कुछ बदलाव का जरूरी है, निरीक्षा है, होगा। परंतु मुझे भी टाइम फैक्टर कल कोई ने साथ ही नहीं, अगली महीने आखिर तक को ग्रुप इंश्योरेंस का 5 लाख होने का उम्मीद है। मेडिकल का जल्दी आगे हो तो कुछ तो मेडिकल पर रास्ता निकालने का। अभी मेडिकल पर झगड़ा मेरा और डिपार्टमेंट का झगड़ा क्या है, डिपार्टमेंट से हम लोग को पैसा मांग रहा, मेडिकल के हिस्से पर आप 50% भारत सरकार देना चाहिए, डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज का 75% देता है। कमलेश चंद्र तलवार कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, कमलेश चंद्र कमेटी ने ईएसआई करो अच्छा रहेगा बोला। ईएसआई क्या है, हम लोग यहाँ बोला है ईएसआई में 22 लाख रुपए तक के मेडिकल क्लेम का क्लेम कर सकता, परंतु इसमें 0.75 हम लोग है, मतलब 10,000 रुपये हो तो 75 रुपीस मिनिमम जीडीएस एम्प्लॉयज के तरफ से रिकवरी होगा। 300 रुपये भारत सरकार देना पड़ता है, हमारा एम्प्लॉयर भारत सरकार है, वित्त मंत्रालय, परंतु इसका हाँ बोलने के लिए तैयार नहीं है वित्त मंत्री, इसलिए चल रहा है। कोरोना में आर्डर आ गया, ये सरकार ऐसे कुछ आप ऐसे बोलो, संचार मंत्री का बात वित्त मंत्री नहीं मानता। संचार मंत्री ने बोल के 10 लाख रुपए कोरोना में मरा हुआ लोगों का देगा करके आर्डर आ गया, हम भी खुशी था, डिपार्टमेंट जीडीएस सभी का एक ही अमाउंट था, परंतु कभी देश में 1 रुपए किसी का नहीं दिया। फिर हमारा सर्कल में है, सर्कल का फंड में भी आप लोग थोड़ा दिलवा सकता था। कर्नाटक में 75,000 रुपये दिया, दिल्ली में हर कोई जीडीएस मर गए हो तो 3 लाख रुपए दिया कोरोना के लिए, ये वेलफेयर से। इस पर आप लोग थोड़ा, वेलफेयर में हमारा मेंबर भी, आप भी मेंबर रहेगा। 2 आदमी हर पीएमजी लेवल में हमारा यूनियन का भी 2 प्रतिनिधि रहेगा। इसमें उठाना है, पैसा क्या कर रहा है, इसके लिए आप लोग भी सुझाव देना है। लेटर अभी मैं पिछली पीरियडिकल मीटिंग में टेकअप किया है, इस पर डिपार्टमेंट ने बोल दिया है अभी दोबारा इस पर डायरेक्टरेट ने इसका सीपीएमजी का डिस्क्रिशनरी पावर देगा बोल रहा है। इसमें हमारा ऑब्जेक्शन है। यदि कुछ सर्कल अच्छा काम कर रहा है, कुछ सर्कल सीपीएमजी खराब निकल गए हो तो क्या करेगा, पूरा सर्कल का प्रभाव होता है। इसका मैनिटरी डायरेक्टरेट में रहना चाहिए करके हम लोग सोच रहा है, कोशिश कर रहा है, इस पर जल्दी कुछ निर्णय होगा। साथियों और पेंशन का बात है, पेंशन में 2 तरह का है, एक पुराना पेंशन चाहिए
और नया का नया पेंशन HDBS लगा है। हमारा सभी के साथ HDBS कार्ड भी होगा। कुछ लोग का कल से सुन रहा है HDBS दे रहा से नहीं दिया, ये एडमिनिस्ट्रेशन का वीकनेसेस है। इसका भी विजिलेंट तो हमारा काम यूनियन करना चाहिए। कौन सी सब डिवीजन में नहीं दिया, कौन सी डिवीजन में तो पैन कार्ड नहीं मिला, क्यों भर के नहीं किया, इस पर हम लोगों से डिवीजनल सेक्रेटरी, डिवीजन पदाधिकारी थोड़ा संपर्क में वो तो पता होता है। इस पर 2 तरह का पेंशन है। यदि हमारा मांग है 2011 का पहले कोई रिक्रूटमेंट हुआ उनको पुराना पेंशन दे दो। दिल्ली का क्या कोर्ट ने बोला है, क्या बोला है, ये यदि एक एम्प्लॉई 20 साल GDS करके MTS में गए तो उनको पहले पेंशन मिलता था, पुराना पेंशन का बात है। यदि यही GDS 4 घंटा काम करके रिटायर्ड हुआ तो उनको 4 घंटा का पेंशन दे दो, आधा पेंशन। यदि 5 घंटा का काम करके रिटायर्ड हुआ तो उनको 5 घंटा का पेंशन दे दो करके बोल रहा। प्रोरेटा मतलब अभी हम लोग का पोस्टमैन का MTS का तनख्वाह है, हम लोग का मिल रहा है प्रोरेटा, परंतु हम उनके लिए 8 घंटा का मिलता है, हम लोग का 4 घंटा 5 घंटा का मिलता है। इसी तरह पेंशन 4 घंटा 5 घंटा का देना है। आज BPM कभी पोस्टमैन का स्केल को PA स्केल हो, नहीं तो PA का बराबर हेड पोस्टमैन होता है ना, मेल वर्सरी वगैरह हेड पोस्टमैन होता है ना, उनको PA का बराबर स्केल होता है। PA का स्केल BPM का देना चाहिए, GDS MD के लिए, GDS के लिए पोस्टमैन का स्केल देना चाहिए। इसमें और दो सरकार ने चालाकी किया, कमलेश चंद्र अभी इस से ज़्यादा था, उन्होंने इस तरह कर लिया, मतलब MTS का पे के लिए GDS EDDA का और ये BPM का दे दिया, पोस्टमैन का स्केल BPM के लिए दे दिया। आयुष्मान भारत सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में दिखा सकता, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं है, ये समस्या है। इसमें हम लोग मांग रहे यदि आए हो तो प्राइवेट आस्पत्रि को भी हम लोग का बना के दे दो, यदि चाहे हो तो हमारे से कुछ पैसा दे दो, आप कुछ पैसा दे दो, कुछ रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि गंभीर समस्या आता है हेल्थ में। उम्र होने के बाद तो 2-3 लाख रुपए खर्च करना शक्ति हमारे पास नहीं रहेगा। आज का फूड और ट्रेडिशन में ये पहाड़ियों मैदानों कोई फर्क नहीं है। इस तरह परिस्थिति में हम लोग का मेडिकल का कैसे भी परिस्थिति जरूरी है, इस पर सिंपैथेटिकली कंसिडर कर रहा है। साथियों, इसी तरह पेंशन का न्यू पेंशन का संबंध में, न्यू पेंशन में भारत सरकार का नियम में पहले आर्डर एक घोषणा, मतलब एक प्रिंसिपल है। न्यू पेंशन का प्रिंसिपल क्या है, 10% एम्प्लॉय से पकड़ेगा, 10% टू डिपार्टमेंट देगा बोला था। हमारा से क्यों 200 रुपये ये टाइम में, फिर सरकार से दे रहा, हमारा से नहीं लेता था सरकार 200 रुपये। फिर हम लोग मंत्री के पास गया, उन्होंने हमारा भी 200 रुपये 2013 में रिकवरी करने को बोला था। प्रात ये है, अभी मैं इस इश्यूज पर बार बार उठा रहा हूँ, ये डिपार्टमेंट की तरह हमारा भी परसेंटेज रिकवरी होना चाहिए। 10% मेरा तनख्वाह में रिकवरी करो, 10% तो 14% डिपार्टमेंट दे दो। डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ का 14% कैलकुलेशन कर रहा, यदि दे दे हो तो विद इन 6 महीने के अंदर आज कोई रिटायर्ड हुआ पैन कार्ड हो, ओल्ड पे हो, पेंशन मिल जाएगा। इसलिए इस पर मिनट्स अगले हफ्ता आएगा, इसके बाद हम लोगों को कोशिश करेगा, परंतु कितना दूर तक हो तो ये मालूम नहीं। ग्रेच्युटी के लिए कमलेश चंद्र कमेटी ने 5 लाख का रेकमेंड किया है। यदि 5 लाख का इस तरह बनता है, यदि अब 1-2 साल के बाद तो पे कमीशन का पहले रिटायर्ड हुआ तो उनको 5 लाख रुपए ग्रेच्युटी हुआ था। आज के दिन में यदि 25,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला एक गौरीकुंड में एक BPM था, ये EDSPM, उनको तो गोस्वामी जी, उनसे तनख्वाह कितना ये टाइम में 22-23 हज़ार है, जल्दी 1 साल 2 साल में रिटायर्ड होगा बोल रहा था, उनको रिटायर्ड हो गया। यदि उनको ये कैलकुलेशन था, 4.5 लाख रुपए ग्रेच्युटी होता है। लेबर कोर्ट में हम लोग गया, हाई कोर्ट 50 लेबर कोर्टों ने दे दिया, बहुत लोगों का चेक दे दिया 16.5 महीने का। मतलब वो ग्रेच्युटी का नियम 1972 का ये प्रकार है, आप यदि 1 साल सर्विस किया हो तो 15 दिन का तनख्वाह विथ DA। अभी सरकार क्या कर रहा है, आपका DA नहीं दे रहा, सिर्फ बेसिक में कैलकुलेशन करके 1,50,000 रुपये, कोई परिस्थिति में 1,50,000 नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम में। हमारा आज का दिन में यदि 20,000 रुपये लेके रिटायर्ड हो तो 16 महीने के कितना होता है, 3-4 लाख रुपए हो जाता है। इस तरह परिस्थिति है। इस पर हम लोगों में CH को इसके लिए पैसा दे के इसके लिए सपोर्ट करेगा करके बोला है, कुछ हाई कोर्ट ने दे रहा है, नोटिस वगैरह इशू कर रहा है, इस पर वो ग्रेच्युटी पर कोशिश कर रहा है।
कमलेश चंद्र कंपनी से हम लोग मनवाया था, परंतु सरकार ने तोड़ फोड़ करके 1,50,000 रुपये किया है। ये सीवरेंस अमाउंट में भी किया, फिर भी हम लोग लड़ाई के कारण पहली बार 1/16 से हम लोग का डीए नहीं मिला, परंतु 1/16 से ग्रेच्युटी का बकाया करवाया। 18,000 अभी हमारा में कौन हड़ताल का 2018 का भी था, फिर 1/16 से उनको सारे 1,50,000 रुपये से 90,000 रुपये का ऑर्डर हो गया, दे दिया देश भर में। इसी तरह पहली बार 1/16 से ईडी जीडीएस एम्प्लॉयज बीपीएम का 4,000 रुपये का सीवरेंस अमाउंट किया है। यदि ये कंडीशन गलत है, इरेस्पेक्टिव ऑफ डेट में, अभी 40 साल का पहले मैडम अपॉइंटमेंट हुआ है, 40 साल से 4,000 रुपये डाला हो तो 1 साल का है, लगभग 2 लाख 3 लाख रुपए हो जाता है, पेंशन का एक आसरा बनता है। इस पर कमलेश चंद्र कंपनी ने गलत रिकमेंडेशन किया है, रुपए देगा, इसका पहले 1,500 हिसाब से दे रहा है। इसका गलती के लिए हम लोगों ये कोशिश कर रहा है इसे रेटिफिकेशन करने के लिए, इसका करेगा। देखो साथियों, सारे मुद्दा हम लोग 16 मुद्दा रखा हो तो 16 मुद्दा आज रातों रात चेंज नहीं होगा। हम लोग क्यों रखता है, इसका भी एक कारण है। यदि आपका मालूम है हम लोग भूख हड़ताल, हम लोगों कुछ इश्यूज का लेके लड़ाई किए हो तो अगली 1 साल 2 साल में पे कमीशन, मैं मानता हूँ अगली 2024 में इलेक्शन है, अगली करेगा। यदि हमारा है यदि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कुछ दे के हम लोग का नहीं दियो तो हम लोग इमीडिएट टू घंटों में हम लोग हड़ताल के लिए तैयारी करना पड़ेगा। इसके लिए तैयारी होगा, लड़ाई करेगा। आज का दिन में 2-3 यूनियन से हम लोगों बात किया, 2 यूनियन आया है और 2 रहा है, उनका कोई जीडीएस नहीं है, उनको जीडीएस का कोई तकलीफ नहीं है। इस तरह है कुछ आप लोगों मालूम है, अभी हम लोग 2 यूनियन मिलके कर रहा है। मैं पिछली हफ्ता है दोबारा लेटर लिख के रिक्वेस्ट किया हूँ, जल्दी हम लोग हड़ताल जाने के लिए तैयार। इस तरह मिस कैंपेनिंग करता है, इस अवॉइड करने के लिए बाकी लोग कभी सहयोग लेके लड़ने के लिए हम लोग 2018 में लड़ाई किया था। इसी तरह फिर दोबारा एक संघर्ष करने के लिए हम लोग तैयार हैं। साथियों, यदि हम लोग संघर्ष किए वो तो आने वाला समय में कुछ बदलाव आएगा। ये ट्रेड यूनियन में आप लोगों विश्वास होता, आशा और भरोसा होता है। आज नहीं कल ओके ठीक है, हम लोग भारत देश के लिए सेवा कर रहा, अब देश में बस सरकारी संस्था है, देश के लिए सेवा कर रहा। देश आज नहीं कल हम लोग का न्याय करेगा। आज हम लोग का डाकिया बोलता है, हम लोग का पोस्टमास्टर बोलता है, डाक बाबू बोलता है, डिपार्टमेंट ने नहीं बोला, हमारा जनता ने, समाज ने हम लोग करता है, रेस्पेक्ट देता है। इसलिए सोशल रिकॉग्निशन बोलता है। ये सोशल रिकॉग्निशन का हम लोगों लीगल राइट के ऊपर में करने के लिए संघर्ष है। 8 घंटा का काम है, 8 यदि आज के दिन में सारे वर्क को इंसेंटिव बिना करके कर लिए हो तो 80-90% ब्रांच ऑफिसर्स उनको 8 घंटा हो जाएगा। आज ये बीपीएम लोग हैं, शहरों में काम करने वाला, उनके लिए 8 घंटे से ज़्यादा काम बनेगा। इतना ही एरिया बड़ा है। कोई गांव में, गांव पहले 50 साल वर्ष का गांव नहीं है, आज में हर गांव भी बड़ा है, हर क्षेत्र में भी एरिया बड़ा है। इसलिए साथियों, इसमें थोड़ा रखो, आने वाला समय में जरूर संघर्ष आएगा। इस संघर्ष में हम लोग वो साथी जगदीश रावत वगैरह बहुत पेशेंस का अच्छा नेता लोग है, ये करके जा रहा है। आज कोई चुनाव नहीं है, परंतु एक पेशेंस से हम लोग लोगों का संगठित करके, हमारा किधर कमी है संगठन में भी अगली वेरिफिकेशन में ये आएगा वो तो हम लोग जाना पड़ेगा। नया लोग आ रहा है पड़ेगा, ये लोग हम लोग भी हमारा अपनाना पड़ेगा। यदि ये होता है कुछ वेग कमेंट करता है, ये डिवीजन में सही नहीं है, ये सर्कल में निकाल दो करके बोलता है हम लोग का। आप यूनियन मेंबर है, यूनियन मेंबर नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया, परंतु हम लोग उनके पास जाना है, उनको जोड़ना है। नया तारीख के अंदर नया मेंबरशिप आप लोग डिक्लेरेशन इकट्ठा कर रहा है, मैं सुधार कर डालेगा, सभी कर जमा करके कर सकता। कभी भी डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन आया तो मैं आप सभी भरना पड़ता है, इसका भी तैयारी, मेंटली तैयारी रहना है। हम लोगों के पास जाना, लोग हमारा मालिक है, उनको करने का ठीक है। इसका सारे जिम्मेदारी महादेव भैया भी नहीं है, आप भी नहीं है। ये इतिहास है, 170 वर्ष का इतिहास है, ये व्यवस्था है। कितना आवाज़ उठा सकता, इतना उठाने के लिए हम लोगों ईमानदारी से प्रयास करेगा, इसका ईमानदारी सिंसियरिटी काम करेगा। यदि हम लोग प्रयास किए तो कुछ 2 इंच प्रगति में, 2-4 किलोमीटर नहीं, 2 इंच 2 फुट कदम आगे रखा हो तो भी बहुत बदलाव होता है। साथियों, इसलिए थोड़ा ये करो, इसलिए क्रूशियल समय में हम लोग आया है।
आप लोग का दर्शन के लिए मुझे अवसर बना के दिया, इसलिए आप लोग का सारे उत्तराखंड का नेतृत्व का, आपका चमोली का, सारे सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए, रखो धीरज रखो, बदलाव आएगा, प्रयत्न चल रहा है। इसलिए ये बोलते हुए झगड़ा चलता रहता है, परंतु हम लोग सरकार से लड़ रहा है। सरकार एक राक्षसी रूप होता, कोई सरकार हो, सरकार एक सिस्टम से लड़ रहा है। ये किसी का मालूम नहीं, महादेव लेटर में लेटर लिखने से कुछ नहीं होता, संघर्ष होता है, समय परिवर्तन लेके आता है, संघर्ष प्रकाश करता है। इसलिए आने वाला समय में संघर्ष के लिए हम लोग तैयार हैं, आप लोग तैयार। टेबल इशू है, इस तरह होना नहीं चाहिए, इस तरह होना चाहिए, परंतु कौन जीडीएस के लिए आपका मालूम है। इस देश में साथियों, कन्याकुमारी से कश्मीर से, ये पिछली में जनरल सेक्रेटरी आने के बाद 60 दिन के साथ ज़्यादा हड़ताल किया है। एक आदमी का, एक इंडिविजुअल जीडीएस का कोई नुकसान होना नहीं दिया। यदि हम लोग का कोई डिसमिस हो गया हो तो उन पर, परिवार के ऊपर दुख हम लोगों का होता है। पुटअप ड्यूटी आज भी देश में 5000 लोग पुटअप ड्यूटी में होता है। हमारा यूनियन भी ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देता, उनको मदद करना है, गलती कारण से पुटअप ड्यूटी होता है। इसके लिए सरकार नेग्लिजेंसी है। आपका एसएसपी के साथ मीटिंग नहीं होता, सर्कल ऑफिस पर मीटिंग नहीं होता, बहुत इस तरह। हम लोग कभी यदि आप लोग मदद चाहिए हो तो लेटर वगैरह लिखो, तो इस पर हम लोग आपके साथ हैं। आप चिंता मत करो, संगठित करो, आगे जाएगा, आगे लड़ेगा, कुछ बदलाव जरूर आएगा साथियों। हर बिंदु पर बदलाव आता है, और कोई अंतिम नहीं होता, कोई फुल एंड फाइनल नहीं होता। ये बोलते हुए ये दोबारा सारे आप लोग का नेतृत्व का, आप लोग सारे साथियों का आभार व्यक्त करते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद, थैंक यू साथियों।